हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लॉज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, एसआई और सीजीएस यूनिट्स भी पढ़ेंगे और हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बात है ध्यान देने वाली कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है चार्ज की। आप गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, तो नोबडी इज गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई भी आपको ये बता सकता है कि चार्जेस इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो आइए सिंपल डेफिनेशन से शुरू होते हैं। मैंने सम अप करने की कोशिश की है। द चार्ज इज द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का हम पढ़ते हैं उसमें जो फंडामेंटल जो बेसिक पार्ट है दैट इज क्या है? चार्ज। नंबर टू, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ये एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच अलाउज द मैटर टू फील अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये एक पदार्थ की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मैटर एक स्पेशल तरह की फोर्स फील करता है। अब देखिए कौन सी फोर्स फील करता है, आगे देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मतलब कि ये पदार्थ की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है, जो कि जिससे कि क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फिनोमेना होते हैं। जितनी भी ये थंडरिंग होती है, आप गर्मियों में कपड़े उतारते हैं तो कपड़े उतारते टाइम क्या होता है? टिक टिक की आवाज आती है। या सर्दियों में कई बार आप वुलन क्लॉथ्स उतारते हैं तो एक बड़ी क्रैकलिंग सी साउंड होती है। या कई बार आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो गाड़ी में बैठने से एकदम उठने के बाद आप किसी मेटेलिक डोर को टच करें तो क्या होता है? एक आपको शॉक फील होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जो हैं ये क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, खुद की प्रॉपर्टी है मैटर की। फिर है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। की इलेक्ट्रॉन भी देखिए नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो और भी सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उसकी भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या? चार्ज। चार्ज इज बेसिकली द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी मींस कमी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर एक्सेस मींस कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज बेसिकली द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ एन एटम मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय गेनिंग, कोई एटम है उसने बहुत इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं दूसरे एटम से, तो वो एटम क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। और कोई एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो वो एटम क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो देखिए, तो ये थी हमारे पास सिंपलेस्ट डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब देखिए पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्योंकि 12th क्लास फिजिक्स में ये वर्ड बहुत बार यूज होने वाला है कि पॉइंट चार्ज क्या है। बहुत सिंपल सा इसका मतलब है कि सपोज करिए हमारे पास एक Q1 चार्ज है और एक हमारे पास एक Q2 चार्ज है, और उन दोनों के में जो डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द चार्ज। मतलब साइज बहुत छोटा है चार्ज का और डिस्टेंस उन चार्जेस में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो फिर साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे ऐसे चार्जेस को क्या कहेंगे? हम पॉइंट चार्जेस। क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस। कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्ज। तो ऐसे चार्जेस को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। आगे ना देखिए वही वाली बात कि ये नहीं कोई बताएगा कि चार्ज क्या है, बट ये बताएंगे कि वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं। चलिए आइए स्टडी करते हैं। हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इज मोस्टली कैरिड बाय प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज मोस्टली कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हमारे पास जो अगर दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर दो ऑपोजिट चार्ज हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये एरो है ना एक दूसरे की साइड है, देखिए तो अट्रैक्शन है। अब अगर दो चार्जेस सेम साइन के तो वो क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्शन। और अगर दो चार्जेस अगेन सेम साइन के हैं, नेगेटिव नेगेटिव है, तो अगेन क्या होगा? रिपल्शन। तो यहां से हमें पता चलता है लॉज ऑफ चार्ज। तो लॉज ऑफ, देयर आर थ्री लॉज ऑफ चार्ज। नंबर वन, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जैसे चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई सपोज करिए कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। अगर सपोज मान लीजिए कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो वो भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। अब देखिए तो फिर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है
ना नेगेटिव चार्ज है, बस न्यूट्रल है वो, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। क्यों है ऐसा? क्योंकि एटम के पास इक्वल नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और इक्वल नंबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए किसी एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो ये जो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और टोटल चार्ज हमारे पास क्या आएगा, बॉडी के पास 0। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, कि ना तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना उसके पास नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल। अब देखिए आयन क्या होता है। इफ एन एटम गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। इफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स it becomes negatively charged ion called anion, and if an atom loses electron it becomes positively charged और हम उसको कहते हैं cation। अब देखिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है। इट इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इट्स नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। आपने 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ा है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन चार्ज फंडामेंटल नहीं है, चार्ज क्या है, डिराइव्ड। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंबल, मोस्टली हम चार्ज को किससे लिखते हैं, कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है देखिए चार्ज का, देखिए सिंस करंट आई इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज क्या बनेगा, करंट इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी से हमने करंट पढ़ा था, जिसको हमने पढ़ा था एम्पियर में मेजरमेंट होती है। और टाइम जो है उसका है जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज टी। तो क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला हम हमेशा क्या यूज करेंगे, ए टी। क्या यूज करेंगे, ए टी। अब देखिए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे है ये देखिए, देखिए देखिए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो कि दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की या तो मल्टीप्लिकेशन से आती है या आती है डिवीजन से। तो इस बार चार्ज कहाँ से आया है, करंट और टाइम को आपस में मल्टीप्लिकेशन करने से आया है, इसलिए चार्ज जो है वो क्या है, एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए यूनिट्स ऑफ चार्ज, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होते हैं, कूलम, और जिसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल सी से। अब देखिए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पता है आपको, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देखिए ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एसआई में हम कैसे लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर प्रोटॉन की बात करते हैं। अब देखिए सीजीएस यूनिट, सो देयर आर 2 सीजीएस यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 1 है स्टैट कूलम, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, और नंबर 2 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वो भी सीजीएस यूनिट ही है। तो देखिए इन सीजीएस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 कूलम और ईएसयू, ईएसयू मतलब सीजीएस यूनिट्स में देखिए क्या रिलेशन है, कैसे ड्राइव करते हैं हम रिलेशन को। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है मैंने कि अगर एसआई यूनिट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सीजीएस में चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, -4.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁻9 ESU ऑफ चार्ज। तो यही है 1 कूलम और ESU मतलब SI और सीजीएस में रिलेशन। देखिए एसआई और सीजीएस में, ये एसआई है और ये है हमारे पास सीजीएस। तो एसआई और सीजीएस में ये रिलेशन है, 1 कूलम इज 3 इंटू 10⁻9 ESU ऑफ चार्ज। अब देखिए दूसरा सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम EMU से भी लिखते हैं, एंड 1 EMU इज 10 कूलम। 1 EMU इज 10 कूलम। कूलम की वैल्यू पुट करिए आप, तो हमारे पास EMU और ESU में रिलेशन निकल आएगा। देखिए ना EMU और एसआई में क्या रिलेशन है, 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम। लेकिन अगर आपने दो सीजीएस यूनिट्स में रिलेशन निकालना है तो कूलम की वैल्यू पुट करिए 3 इंटू 10⁻10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 EMU इक्वल टू, देखिए ना 1 कूलम ESU में होता है 10⁻9, बट यहाँ पे क्या है 10 कूलम है तो एक 10 और बढ़ जाएगा, तो जिससे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻10 ESU ऑफ चार्ज। अब आगे देखिए हमारे पास
आगे है हमारे पास अदर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, ये मोस्टली यूज्ड यूनिट्स होते हैं ये अदर स्मॉलर, जिसमें है 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हम ऐसे लिखते हैं, और माइक्रो मीन्स 10 raised to power -6, तो 1 माइक्रो कूलम मीन्स 10 raised to power -6 कूलम। फिर है 1 नैनो कूलम, जिसकी वैल्यू होती है 10 raised to power -9 कूलम। फिर आता है 1 माइक्रो माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो माइक्रो कूलम, जिसको हम या तो माइक्रो माइक्रो करके लिखते हैं, या फिर हम इसको 1 पिको कूलम भी बोलते हैं। तो 1 माइक्रो माइक्रो कूलम और 1 पिको कूलम सेम है। देखिए एक माइक्रो 10 raised to power -6 था, तो 2 माइक्रो कितने होंगे, 10 raised to power -12 कूलम। तो 1 पिको कूलम भी जो होता है वो 10 raised to power -12 कूलम ही होता है। तो ये थे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखिए आप, तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिव का मतलब देखिए, एडिटिव का मतलब ऐड करना, जोड़ना, सम अप करना, और हमें पता है चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है चार्ज, एक स्केलर क्वांटिटी, और हमें पता है कि स्केलर्स को हम नॉर्मली जो है वो ऐड कर सकते हैं, हमें वेक्टर अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है। तो एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज दिस अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट रीजंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है कोई, और हमारे पास जो है वो वहां पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी। पॉइंट ए पे जो चार्ज है दैट इज 1 माइक्रोकूलम, पॉइंट बी पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, और पॉइंट सी पे जो चार्ज है दैट इज -3 माइक्रोकूलम। चलिए मान लीजिए +3 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना होगा, कुछ नहीं करेंगे, हम ऐड कर देंगे। देखिए 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम कितना आएगा, 6 माइक्रोकूलम। और अगर हमारे पास सपोज करिए ये जो है, अगर हमारे पास +3 की जगह अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या साइन आएगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे क्या साइन आएगा, +-3 माइक्रोकूलम, और कितना आंसर आएगा, 2 + 3 - 3 कितना आएगा, 0। आंसर विल बी 0 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो सपोज करिए हम जनरलाइज वे में करते हैं कि ए पे हमारे पास जो चार्ज है दैट इज Q1, बी पे हमारे पास चार्ज है Q2, और सी पे हमारे पास चार्ज है Q3। तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2 + Q3। इस तरीके से हम जो है चार्ज किसी बॉडी पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट रीजन्स पे देखना है कि क्या चार्ज है, और उन सभी रीजन्स के चार्ज को हमने ऐड कर देना है। अब देखिए नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि कहता है इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, जिसका मतलब है सपोज करिए हमारे पास कोई एक ग्लास रॉड है, क्या है, एक ग्लास रॉड, और एक हमारे पास है कोई सिल्क क्लॉथ। ठीक है, अब हमने इनको रब किया, तो देखिए रबिंग से पहले क्या था, चार्ज 0, चार्ज क्या था, 0। अब आफ्टर रबिंग जब हमने इनको रब करना शुरू किया तो जो ग्लास रॉड है उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करना शुरू किया। सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने लूज किए, और जो हमारे पास सिल्क क्लॉथ है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए हैं, गेन किए। तो अब देखिए ग्लास रॉड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, और सिल्क क्लॉथ में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। तो अब हमारे पास आफ्टर रबिंग देखिए चार्ज कितना होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि 2 + 2 - कैंसिल होकर टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो देखिए बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग हमारे पास चार्ज जो है वो क्या है, 0 है, मतलब सेम है, मतलब कांस्टेंट है। तो यही कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मींस बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें हम कहते हैं कि चार्ज ऑन एन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज। बेसिक चार्ज हम मोस्टली लेते हैं E। ठीक है, तो Q = N × E। तो ये क्या है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज ऑन द बॉडी Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब N ऑफ बेसिक चार्ज। अब देखिए N कैन बी, N इज इंटीजर, और ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव, मीन्स ये -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, तो सो ऑन, ये 0 भी हो सकता है। ठीक है,
और जो ई की हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हम बेसिक चार्ज की वैल्यू लेते हैं, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो सपोज करिए n हमारे पास है -1, तो q की वैल्यू क्या आएगी, -1 इंटू ई, और e की वैल्यू क्या होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस तरीके से हम चार्ज बॉडी के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब है फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस का मतलब देखिए होता है डज नॉट चेंज। इनवेरियंस का मीन होता है डज नॉट चेंज। अब देखिए इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स चार्ज ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स चार्ज एट रेस्ट विल बी इक्वल टू चार्ज इन मोशन। Means charge is independent of the speed of the object. तो देखिए ये थी हमारे पास चार प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।